प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर को वचन ध्यान करेंगे। तो कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि जो हर विश्वास जो उद्धार में आए हैं, प्रभु को विश्वास करे हैं, उन्होंने पाने वाले आत्मिक शरीर के बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो आत्मिक शरीर सब जनों पाते हैं, सब जन को प्रभु आत्मिक देह या शरीर देगा, लेकिन महिमा तो अलग अलग से रहेगा, है या नहीं। तो इसीलिए अपन देखा है कि जो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय, है या नहीं। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 40 वचन देखिए। 40 वचन, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों को तेज और है, और पार्थिव का और सूर्य का तेज और चांद का तेज और तारागणों का और है। देखो तो इस प्रकार है, सब शरीर एक सीखे नहीं। देखो सब शरीर 39 वचन में ये कह रहे कि सब शरीर एक तरीका एक जैसा रहेगा नहीं। सब शरीर एक सरीखे से रहने नहीं, बिल्कुल एक शरीर का महिमा एक तरह से रहेगा। तो ये अपन देखे है कि ये महिमा कैसे आएगा। तो मुझे ये है मेरी इच्छा, मैं तो अधिक या ऊंचे महिमा की आत्मिक शरीर को मैं लेना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। तो क्या करना है? तो ये करना है कि अपना व्यवहार, अपना मन, जो अपना चाल चलन मसीहा के स्वरूप में बनना है, मसीहा के स्वरूप में बदलना है। हालेलुया। क्या करना है? मसीहा के स्वरूप में अपन बनना है। इसीलिए इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 14 वचन में ये बताया है ना, सारे विश्वास लोग विश्वास परमेश्वर के विश्वास में और परमेश्वर पुत्र का ज्ञान में क्या होना है? एकता में आना है। तो जब ये उनको क्या होगा, जो यीशु मसीह जैसा परिपूर्ण है उस तरह परिपूर्ण व्यवहार, परिपूर्ण जीवन, परिपूर्ण आत्मिक जीवन उनको आएगा, जो यीशु मसीह का स्वरूप उनमें आएगा, नहीं तो नहीं। तो अपन ये ध्यान किए दो तरफ के, पहला ये है कि हर व्यक्ति आत्मिक शरीर पाएगा, लेकिन दूसरा ये है कि हर एक तरह का हर एक व्यक्ति का आत्मिक शरीर की महिमा एक तरह से रहेगा नहीं। क्योंकि तो ऊंचे महिमा या कम महिमा में रहेगा ज्यादा लाखों विश्वास लोग, क्योंकि उन्होंने धरती पर जिए उतने दिन, किस प्रकार वचन के द्वारा जिस प्रकार दिए, उनके उद्धार की यात्रा किस प्रकार से उन्हें चले हैं। तो प्रभु का वचन के द्वारा चले या नहीं, जो प्रभु के जैसे धरती में जिए या नहीं, उनकी मन के जैसा इन अनुसार चले क्या, नहीं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चाल चले क्या, किस प्रकार से उन्होंने चले, उनके तरीका, उनके व्यवहार कैसे है, मसीहा के जैसा है तुम्हारे व्यवहार, मसीहा के जैसे तुम परिपूर्ण से है धरती में, तो बिल्कुल तुमको ऊंचे महिमा के आत्मिक शरीर प्रभु ने देगा। तो ये कैसे आएगा? तो यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठीक है, मसीहा के स्वरूप या मसीहा की जैसा परिपूर्ण होना है, हर विश्वास यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह जैसा है वैसा ही सीधा से सीधा मसीहा के स्वरूप हर विश्वास या सेवक में आना है। वो कैसे आएगा? तो इस प्रकार से आएगा कि स्वस्थ की वचन है, जो स्वस्थ देने वाला वचन या स्वस्थ करने वाला संदेश एक है, जो अस्वस्थ देने वाला संदेश भी एक है। तिमोथियों की पत्री में पौलुस ने तिमोथियों से कहता है या नहीं, जो स्वस्थ देने वाला क्या है? जो सच्चा, जो वचन का सच्चाई, वचन का सार, सत्य वचन एक है, वचन का सार है, वो वचन का गहराई में मिलता है, वचन का सच्चाई, वो सच्चाई से आत्मिक जीवन को स्वस्थ मिलता है, आत्मिक जीवन में एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन जो सुनते हैं, जो बोलने से, जो कई प्रकार के लाखों सेवक लोग हैं, जैसा संदेश आया वैसा संदेश सुन रहे, सब सुनकर ये अच्छे, वो संदेश अच्छे, ये अच्छे संदेश, ऐसा सुनना छोड़ दो। क्योंकि तुम जो सुन रहे हैं वो पहले ध्यान रखो,
ध्यान रखो सुनने, क्या सुन रहे हो तुम, पहले उस पर ध्यान रखो। वो वचन कैसे है, वो संदेश कैसा है, वचन के द्वारा है या नहीं। जो पौलुस के मुंह से निकले तो संदेश कैसे रहेगा, सीधा से सीधा वचन के द्वारा। और वो कलीसिया के लोग वो वचन के द्वारा, जैसा थेसलोनिक कलीसिया जैसा वचन के द्वारा पौलुस के मुंह से निकले वचन के द्वारा चाल चले हैं, वैसे चल रहे क्या, या संदेश पौलुस के जैसा है क्या, जो संदेश मसीहा के जैसा है क्या, उस संदेश जो उसकी सेवा, जो उनकी सेवा पौलुस के जैसा है क्या, ये पहले देखना है, ध्यान रखना है। मैं तो एक मीटिंग में गया था, बहुत अच्छे संदेश, बहुत बढ़िया 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 संदेश थी। क्या संदेश, बहुत बढ़िया संदेश, एकदम बहुत बोले तो बहुत एकदम जबरदस्त संदेश। भाई क्या सुने हो तुम, क्या सुने मत पूछो, एकदम बहुत अच्छा जबरदस्त। अरे इसको तो मूल वचन नहीं मालूम, कुछ सुना ही नहीं इन्होंने, मीटिंग में बैठा, बॉडी प्रेजेंट है, दिमाग एब्सेंट है। तो वो सुनते ये सुनते ये बहुत अच्छा। और कई लोग कुछ चंगाई के बारे में कहते हैं, चंगाई देखकर खुश होते हैं और उस चंगाई के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। यीशु मसीह चंगाई करने के लिए आया नहीं, वो उनके व्यवहार में वो एक काम है बस। अपन सवेरे उठने से रात में सोने तक कितने काम करते, बहुत काम करते रहते, एक ही काम पकड़ के कोई भी नहीं रहेगा। उस प्रकार प्रभु के जीवन में वो चंगा करना एक है, लेकिन प्रभु की सेवा पूरा चंगा नहीं। सेवा में केवल ये काम है चंगा, वो प्रभु की इच्छा हो तो होते हैं, प्रभु की इच्छा नहीं है तो ना होते हैं। लेकिन कई जगह चंगाई 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 के ऊपर उनका दर्शन ही चंगा कर, तो वैसा नहीं। जो तुम संदेश सुन रहे हो वो शरीर की चंगा नहीं, आत्मिक चंगाई होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना है, तुम्हारे आत्मिक जीवन को चंगाई होना चाहिए, वो जरूरी है। अगर तुम्हारे आत्मिक जीवन में चंगाई ना मिलने से तुमको यीशु मसीह का स्वरूप बिल्कुल ना आएगा, और तुम्हारे आत्मिक शरीर को बहुत 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 कम महिमा मिलेगा, सिर्फ तुम नरक से बचेगा, बस उतना ही। जो तुमको वहां पर बड़े बड़े जो मुकुट ना पाते हैं, मुकुट पाने वाला है ना, वो अधिकार करने वाला है, जो अधिकार करने का, हुक्म करने का, शासन करने का, और तुम्हारे को मुकुट कुछ भी ऐसा मिलेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे आत्मिक शरीर की महिमा बहुत कम है। वैसा क्यों मिला है, धरती में तुम मसीहा की स्वरूप में परिपूर्ण ना बनी है। तो क्या सुन रहे हो, पहले सुनने का संदेश के द्वारा ही, जो वचन जो अपन सुन रहे हैं उस संदेश के द्वारा ही हर विश्वास का आत्मिक जीवन बदलते रहते हैं। अगर तुम चंगाई के बारे में ज्यादा संदेश दे रहे हो, उनका फोकस पूरा उनका दिमाग में वही फंस जाता है, उनका दिमाग में वही बैठ जाता है, चंगाई चंगाई चंगाई। अगर तुम प्रार्थना के बारे में ज्यादा संदेश दे रहे हो, उनको हमेशा ये लगता है कि हमेशा प्रार्थना करना है। अगर वचन के ध्यान के बारे में तुम कर, वचन का ध्यान करने के लिए उनका मन करते रहते, उनका सोच हमेशा वचन का ध्यान पर रहते, जो संदेश में तुम दे रहे हो उस संदेश बराबर प्रभु की संदेश, पौलुस के संदेश के जैसा रहेगा। इसीलिए सुनने से पहले क्या सुन रहे हो तुम ध्यान रखो। प्रभु ने कहा, मार्कुस की सुसमाचार 4 का 24 वचन देखिए, मार्कुस सुसमाचार 4 और 24 में देखो क्या है। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखो क्या ने कहा है यहाँ पर, क्या करे मसीह, तो उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, चौकस रहो, ध्यान करो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, जागते रहो, क्या सुन रहे हो, पहले क्या सुन रहे हो। जैसा बोले तो वैसा वचन सुनना नहीं, जो वो अच्छा है वो अच्छा है, सब सेवक लोग वचन ही बताते ना पास्टर जी, इसमें क्या फर्क है, सब लोग बताने वाला वचन ही है, लेकिन उनके अंदर मिलावट करके बताने वाला वचन अलग है। उनकी इच्छा से, सेवक की इच्छा से बताने वाला संदेश अलग है। पवित्र आत्मा खुद सेवक के सिर पर तेल डालकर
पवित्र आत्मा को उस सेवक के मुंह पे वाणी रख के बताने का अलग है। उस तरह की तरह तरह के रहेगा, लेकिन हर सेवक ने पवित्र बाइबल से ही वचन बताएगा, लेकिन सब लोग बताएगा वचन अक्षर, लेकिन पौलुस बताए है वचन के अंदर आत्मा। क्या बताए? वचन के अंदर क्या है? आत्मा को बताओ, सिर्फ वचन को मत बताओ। वचन के अंदर जो छिपे हुए है आत्मा, जो वचन के गहराई में जो सच्चाई सत्य है उसको बताओ। जब वो संदेश सुनकर हर विश्वास होएगा प्रभु के स्वरूप में, हर विश्वास आएगा यीशु मसीह की परिपूर्णता में, संपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने उसको कहते हैं, उस संदेश को कहते हैं प्रेरितों के संदेश। जो प्रेरितों की शिक्षा, तुम्हारी शिक्षा क्या है? कौन से शिक्षा तुम सुन रहे हो? पहले उस पर ध्यान रखो मेरे प्यारे विश्वासियों। जागो मेरे विश्वास, जाओ। प्रेरितों की शिक्षा क्या है तुम पहले ढूंढो, वचन के वचन में खोजो तुम। क्या है पौलुस की सेवा का विधान? क्या है उनकी रीति? कैसा है उनके व्यवहार? कैसा है उनकी सेवा? कैसी थी? कैसे करा है उन्होंने? क्या संदेश दिया है? संदेश में क्या उदाहरण दिया है? या किसी मिलावट के बात कहे क्या? नहीं तो उनकी इच्छा की बात किसी को, या उनके और खींचने की बात करे क्या? किस तरह की बात करे है? अगर सिर्फ यीशु मसीह को उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने की, यीशु मसीह को उनके आंखों के सामने दिखाई देने का संदेश दिए क्या? किस तरह के संदेश पौलुस ने दिए? वो संदेश जो अच्छे संदेश है वो स्वस्थ की संदेश है। क्या है वो? स्वस्थ करने का संदेश है। जो संदेश तुम खाते हो तुम्हारे आत्मिक जीवन में तबियत, आत्मिक जीवन एकदम अच्छे तरह से तंदुरुस्त रहेगा, हेल्थी रहेगा। जो तुम अस्वस्थ संदेश सुनते हैं, मिलावट की संदेश, जो सेवक की उनकी दिमाग से बोलते हैं, वो संदेश तुम अगर सुनेगा तो तुम्हारे आत्मिक जीवन में बीमारी आएगा। बहुत लोगों का आत्मिक आंखें अभी तक खुले नहीं, आत्मिक आंख अंधे होएगा, आत्मिक बैर हो जाएगा, आत्मिक मुंह हो जाएगा। है या नहीं? तो आत्मिक आंख खुलना है, आत्मिक कान खुलना है, तुम्हारे आत्मिक मुंह खुलना है। आत्मिक जीवन में हर एक अंग काम करना है। जिसके जीवन में आत्मिक शरीर में अंतरंग, उनके अंदर आत्मिक पुरुष अच्छे तरह से काम करते हैं, प्रभु की आवाज सुनते हैं, प्रभु को देखते हैं, प्रभु को हमेशा धन्य कहते जाते हैं, और हमेशा उनके आत्मिक जीवन जो सिर्फ जो पाप नियम से, जो पाप स्वभाव से लड़ते रहते हैं और पवित्रता से उन्होंने जीते हैं, उनको आएगा प्रभु की स्वरूप में। तो ये पूरा कैसे होएगा? सिर्फ स्वस्थ संदेश, उसे कहते हैं सच्चाई का संदेश, वचन का सच्चाई से। इसका मतलब वचन का बुराई भी है। हाँ है, सच्चाई का विलोम क्या है? बुराई। तो वचन के अंदर सच्चाई है, वचन के ऊपर बुराई। इसको अक्षर को देखना नहीं, जो लिखा है उसे मत देखो, उसके अंदर जाओ, अंदर जाओ, खुद ना वचन के अंदर थोड़ी करना है। वचन के अंदर करने से अपने को सच्चाई मिलता है। वो सच्चाई से जो प्रभु के जैसा स्वरूप, प्रभु के जैसा हर विश्वास, प्रभु के शरीर, जो प्रभु के परिपूर्ण की स्थिति में आते हैं, तब उन्होंने ये धरती पर ही होना है। धरती पर अपन जीते हैं ना उद्धार पाने का समय, उस जिस दिन अपन बपतिस्म लिए है उस दिन से लेकर प्रभु आने समय तक अपन क्या करना है? हर दिन ये तो हमेशा ही यत्न करना है कि मैं प्रभु के स्वरूप में बदलना चाहता हूँ, मैं प्रभु के जैसा परिपूर्ण होना चाहता हूँ। जैसा प्रभु के अंदर प्रेम है उतना प्रेम तुम्हारे अंदर है। प्रभु के अंदर जितना क्षमा करने का है गुण, उतने क्षमा का गुण अपने अंदर। प्रभु जैसा पवित्रता से, वो उस तरह पवित्रता से रहने की कोशिश तो करना है। उतने पवित्रता ना आएगा, लेकिन सिर्फ अपने से जितना होते हैं उतना पवित्रता से तो रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने अपने को सहाय देते हैं, उन्होंने अपने को मदद करने वाला, अनुग्रह देने वाले, उनकी दया से अपन क्या होते हैं? प्रभु के स्वरूप में बनते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने स्वर्ग से धरती में भेजा है। उन्हें आकर क्या करेगा? अपने को जो सच्ची से और वचन की सच्चाई में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा?
वचन की सच्चाई में उन्होंने ले जाएगा। तो इसीलिए अपने अंदर जो गलती की गुण है अभी धरती में, जो द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 गुण है, वो है पाप नियम में है। तो उससे हमेशा अपने शरीर में है पाप नियम, आत्मिक जीवन में नहीं है, क्योंकि आत्मा को प्रभु ने छुड़ाए है, यानी आत्मा को छुटकारा मिले है। तो जो अपन कहते हैं, जो हमेशा क्या होना है, अपने आत्मिक शरीर से लड़ते रहते हैं पाप नियम से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जैसा है ये 6 गुण, वो नहीं करना है। क्रोध नहीं करना, क्रोध में पाप नहीं करना है, और इच्छा पूरे करने का, जैसा भी तुम्हारा काम लेने का, वो नहीं करना है। पवित्रता से जीना है, शरीर की इच्छाओं पर मन लगाना नहीं, इस प्रकार, और द्वेष से रहना नहीं, और किसी को दुश्मन से रहना नहीं, सबको प्यार करना है, प्रेम से रहना है, प्रेम से चलना है, क्षमा करना है, हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन प्रभु का स्वर सुनना है, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को, कम से कम एक मनुष्य को तो सुसमाचार बताना है, और सुसमाचार सुने हर विश्वास सेवक को वचन का सच्चाई में पवित्र करना है, सत्य में पवित्र करना है। इस प्रकार अच्छे भलाई काम के लिए जो विश्वास, जो सेवक हर दिन उनका समय बिताते हैं, उनका जीवन में इस भलाई काम जो बोले हैं, उस तरह की भलाई काम करने के लिए हर दिन यत्न करते हैं, बिल्कुल उन्होंने जो मसीहा के स्वरूप में बदलेगा, परिपूर्ण होगा उन्होंने, तब उनको मिलेगा आत्मिक शरीर में ऊंचे महिमा, बहुत अच्छी ऊंचे आत्मिक महिमा मिलेगा उनको। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है, क्या है, अपन जो हर दिन अपन क्या करना है, प्रभु की परिपूर्ण से, जो अपन जो प्रभु के लिए परिपूर्ण बनना है, प्रभु के स्वरूप अपने अंदर आना है या नहीं, बिल्कुल आना है, बिल्कुल आना है या नहीं। तो अगर नहीं आए तो अपने को आत्मिक जीवन में बहुत कम महिमा मिलेगा। वो नए यरूशलेम प्रभु ने उनकी बलि पत्नी का अपने लिए बनाए है, तो वह नए यरूशलेम में अपन जा रहे हैं, जाने वाला है, तो अपन ऊंचे महिमा के साथ जाएंगे, जो कम महिमा में नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊंचे महिमा में अपन नए यरूशलेम में चलेंगे, तो जो उस नए यरूशलेम में चलकर प्रभु के साथ वहां निवास, वहां मकान रखे, वही है अपना मकान, है या नहीं। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 30 वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 30 वचन। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में है, परमेश्वर का डेरा, वह उनके साथ डेरा करेगा, अपने साथ रहेगा। ये कब होने वाला है? यहाँ पर भी नहीं, सिर्फ ये नए यरूशलेम नगर में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? नए यरूशलेम नगर में अपन परमेश्वर के साथ रहने वाला है, परमेश्वर अपने साथ रहने वाला है, डेरा करेगा, अपने साथ डेरा करेगा परमेश्वर। यह धरती में केवल सिर्फ अपने आत्मिक शरीर से ही परमेश्वर ने मिले हैं, लेकिन स्वर्ग में एक आत्मिक मनुष्य का आत्मा को क्या देगा? महिम शरीर देगा, महिमा की देह, उस महिमा की देह से युगान युग अपन परमेश्वर के साथ डेरा करेगा, परमेश्वर के साथ निवास करेगा। हालेलुया। इतनी सुंदर, इतनी महिमा, इतनी ऊंच बड़ी आशीर्वाद की स्थिति में प्रभु अपने को ले जाने के लिए उन्होंने 2000 साल पहले क्रूस पर आकर बलि हुआ है, अपने लिए उनका प्राण दिया है या नहीं, उनके लोगों से अपने जन्म कर्म पापों से छुड़ा रहे हैं, नरक से बचा रहे हैं प्रभु अपने को। तो इसीलिए अपन बता रहे हैं, जो प्रभु को विश्वास करो, यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार करो, तुम नरक से बचा लेगा, है या नहीं। प्रभु तुमको दोखत से छुड़ाएगा, जन्म कर्म पाप से छुड़ाएगा। यह है सच्चाई, ये सत्य है। कई सेवक लोग बताते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करो, प्रभु को विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमको जो नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगा, बाकियां हैं, बाकियां हट जाएगा, अगर चंगा नहीं है, चंगा मिलेगा, अगर तुमको जो डेरा है तो बंगला बनेगा, वो डेरा चलकर,
इस प्रकार तुम गरीब है अमीर हो जाएगा, इस प्रकार के संदेश मत बोलो मेरे प्यारे सेवक। उस प्रकार की संदेश जो पवित्र आत्मा ने ना बोलेगा, शैतान बोलेगा। कई लोगों को ये मालूम नहीं है कि शैतान ने सेवक से ही बहुत बड़ी संदेशक उपदेशक है उन्होंने। अपन जो बोलते हैं संदेश उतने से 1000% और अच्छे दम एकदम संदेश शैतान भी देते मालूम है। लेकिन शैतान ने प्रेरितों की शिक्षा नहीं करते। शैतान ने देने वाला संदेश यह है कि अस्वस्थ संदेश। उन्होंने आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में रहने ने आत्मिक जीवन में वृद्धि ना होना है, आत्मिक जीवन में फलने का संदेश ना देते हैं। उन्होंने जो गिरने के संदेश देते हैं। इसका मतलब आत्मिक जीवन में उन्होंने खोज कर आगे चलना नहीं, वहीं रोकना, उनका गाड़ी रोक जाना है और यीशु मसीह को छोड़ना है। जो उद्धार में आए ना, वो उद्धार को उन्होंने खुद उद्धार को छोड़कर सिर्फ वापस ये संसार में मिलना है, इस तरह के संदेश देते हैं। विश्वास में स्थिर ना होगा, पवित्रता पर श्रद्धा नहीं रहेगा, विश्वास में, पवित्रता में, प्रेम में, प्रभु की काम, जो प्रभु की सेवा में, किस पर भी आते 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 क्या होगा, जैसे पहले बपतिस्मा लेते हैं उस दिन, वो जब वो पहले दिनों में बहुत प्रेम लेते हैं प्रभु पर, प्रभु की काम पर, प्रभु की सेवा पर, जो आत्मिक जीवन पर, जो मैं भक्त करना, भक्त साधना करना चाहता हूँ। लेकिन आते 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 वो भक्त साधना कम हो जाएगा। पहले जितना विश्वास है उतना नहीं रहेगा, पहले जितना प्रेम है प्रभु का उतना प्रेम, पहले जैसे संगति में बैठते थे अभी वो ये सब बैठे नहीं। पहले जैसा हर गांव गांव चलकर प्रभु के समाचार बोलते थे, अभी वैसे चलेगा नहीं, घर से बाहर ही निकलेगा नहीं। अगर फोन किए तो कुछ पड़ा, मुझे कुछ काम है ब्रदर, मैं आज नहीं आ सकता हूँ, कल आऊंगा, है नहीं। आते आते क्या होगा, प्रभु की काम पे श्रद्धा बिल्कुल कम होगा। ये शैतान की काम। फिर ये लोग संदेश नहीं सुन रहे, हर मीटिंग में जा रहे, हर सेवक का संदेश सुन रहे, और सुनने के बाद क्या संदेश है, एकदम बहुत अच्छे संदेश है, बहुत क्या संदेश है। वो संदेश तुम्हारे सामने आकर क्या तुम्हारे जीवन में जो पाप है, जो गलती है, तुम्हारे जीवन, आत्मिक जीवन में तुम जहाँ कम स्थाई में है, वो तुमको बताए क्या? तुम्हारे आत्मिक जीवन के बारे में बताने वाला ही प्रेरितों का संदेश है, वो असली स्वस्थ की संदेश। बीमारी आए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या करेगा, तो दवा देगा, दवा खाए तो बीमारी चले जाएगा। लेकिन तुम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवा दी, वो दवा तो तुम खा रहे लेकिन कम नहीं हो रही बीमारी। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारी बीमारी बहुत बढ़िया है, वो डॉक्टर का दवा तुमको जमेगा नहीं। इसका मतलब उनसे अधिक उस डॉक्टर को बदलना चाहते हैं, तो डॉक्टर को बदलना है और बड़ी दवा खाना है तुम, है या नहीं? जब भी बीमारी कम हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो इसी प्रकार स्वस्थ के संदेश सुनो, अपने साथ परमेश्वर अपने साथ डेरा करने वाला है। परमेश्वर ने उनके डेरा मनुष्यों के साथ निवास करेगा, है या नहीं? मनुष्यों के बीच में है उनके डेरा, मनुष्यों के बीच में वह उनके साथ डेरा करे, अपने साथ डेरा 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 करेगा, मकान अपने साथ निवास होगा। क्या ये आशीर्वाद मत चाहिए आपको? इतनी बड़ी आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, तो तुम ये करो, केवल आत्मिक शरीर के लिए मत सोचो, बहुत महिमा की आत्मिक शरीर के लिए सोचो नहीं, सोचो मत, यत्न करो, कोशिश करो। हर दिन वचन का ध्यान करो, वचन को पढ़ो, प्रेरितों की शिक्षा को ढूंढो, पौलुस की सेवा को देखो, और हर सेवक का वचन को, हर सेवक का संदेश को वचन के उजाला में परीक्षा करो। हालेलुया, हो गए संदेश। जो विश्वास, जो सेवक, हर सेवक का संदेश वचन की उजाला में परीक्षा कर उसमें सत्य संदेश, सच्चाई संदेश कौन है, कौन सा है, उसको पकड़ लेते हैं, खत्म, उन्होंने परिपूर्ण हो जाता, प्रभु के स्वरूप में आ जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आप नए यरूशलेम नगर में चलने से पहले ये धरती में प्रभु अपने को समय दी है। कितने साल जीते नहीं मालूम, 50 या 40, 50, 60, 70, 80 नहीं मालूम, लेकिन कब अपने मृत्यु होने वाले ने, मृत्यु होने से पहले अपन प्रभु की
स्वरूप में, प्रभु के रूप में अपन बदलना है, मसीहा के जैसा परिपूर्ण होना है। यह है आज का संदेश। मसीहा के जैसा परिपूर्ण हो जाओ, आत्मिक शरीर, आत्मिक जीवन में उच्च महिमा पा जाओ। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, उस तरह की अनुग्रह प्रभु आप सभी लोगों को देगा। आमीन। प्रार्थना। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम ही आकर तुम्हारे वचन के द्वारा अभी तक पवित्र आत्मा हमारे से बात किया है, इसलिए धन्यवाद। जो प्रभु हम तुम्हारे स्वरूप में किस रीति से बदलना है, अगर हम तुम्हारे स्वरूप में न आने से नष्ट क्या है उसके बारे में हमको बताए प्रभु, आपको धन्यवाद। हे प्रभु तुम दिए अच्छे जो स्वर्ग के संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु। हे प्रभु जितने लोग हर दिन संदेश सुन रहे हैं, उनको सत्य पर, वचन का सच्चाई पर पवित्र करो प्रभु। हर व्यक्ति स्वस्थ करने वाला संदेश सुनना प्रभु, हर स्वस्थ होने वाला नहीं, स्वस्थ मिलने वाला संदेश सुनकर आत्मिक बीमारी को प्रभु दूर कर लेना प्रभु। हे प्रभु आत्मिक बीमारी किसी के अंदर ना रहना प्रभु। हर विश्वास, हर सेवक प्रभु, हे प्रभु तुम परमेश्वर के विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एकता में आने के अनुग्रह दे। सब सुधार कर प्रभु, प्रेरितों के शिक्षा में आने का अनुग्रह दे प्रभु। और मिलते जुलते इतनी से बड़ी वचन की गहराई में मिलने के अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आए तो सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो आत्मिक जीवन में, आत्मिक शरीर में ऊंचे महिमा पाने की प्रतिज्ञा के लोगों को सरस साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।